ये माएं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को जो नहला धुलाने के बाद एक काले रंग का काजल का टीका लेती हैं और अपने बच्चे के सर पे या गाल पे कहीं लगा देती हैं, काले रंग का ये इससे क्या होगा? नजर नहीं लगेगी। ये है बदशगुनी। माफ कीजिएगा, सिर्फ इतना सा काला टीका लगा देने से तुम ये समझती हो कि मेरे बच्चे पे नजर नहीं लगेगी। अरे इतना सा काला टीका क्या, पूरा चेहरा भी अगर तू काला कर देगी तब भी ये काला रंग उसका कुछ नहीं कर सकता है। अपने बच्चे को नजरे बद से बचाना है तो सिर्फ ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से वलज़्ज़ालीन आमीन, और उसके बाद में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़कर अपने बच्चों पर दम करो 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम। आपके बच्चे पर नजर नहीं लगेगी। इस अकीदे के साथ कि काला टीका लगा देने से बच्चे पर नजर नहीं लगेगी, गलत। 3 बार सूरह फातिहा पढ़ो, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो और अपने बच्चों पर दम करो। उसका तरीका यह होना चाहिए कि एक बार पहले पढ़िए आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फिर उसके बाद पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। ये पूरी सूरत पढ़ो। उसके बाद पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। एक बार पढ़ लिया, अब बच्चे पे दम कर दो। इसके बाद फिर पढ़ो ऐसे ही, फिर पढ़ो ऐसे ही, ऐसे 3 बार पढ़ के आप सुबह दम कर दो फजर की नमाज के बाद और शाम को दम कर दो इशा की नमाज के बाद। मौका लगे तो दोपहर में भी दम कर दो ज़ोहर की नमाज के बाद। लेकिन ये सब करने के लिए अम्मा को उठना पड़ेगा सुबह फजर में, नमाज पढ़ने के बाद दम करने के लिए। अब इन झमेलों से बचने के लिए कुछ कठमुल्लाओं ने कह दिया है काला टीका लगा दो नजर नहीं लगे। सच बता रहे हैं, यही कठमुल्ला उल्टी छुरी से काटे जाने वाले हैं। काले, अगर काली चीज से नजर रुकने वाली होती तो हिंदू भाई तो इतने इतने बड़े वो काली दुर्गा माँ का इतना बड़ा वो लगा लेते हैं अपने घरों में, जबान निकाले हुए करे हुए। अब देखिए इसका मतलब उनके घर पे तो नजर ही नहीं लगेगी, पूरा इतना बड़ा रख लेते हैं, दरवाजे पे लगा देते हैं, जबान बाहर निकली हुई है। क्या कहेंगे आप उसको? यह है बदशगुनी। कितने बच्चों को देखता हूं नंगे घूमते और काला काला वो बंधा हुआ है, सब क्या गंडा बांध दिया है। फला मौलाना साहब ने पढ़ के दिया। अरे मौलाना साहब तू खुद ही बांध ले अपने कमर पे। ना इन गंडों से कुछ होना है, ना इस टीके से कुछ होना है। अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जो जाएंगे 70,000 लोग, वो कौन होंगे? जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। दगवाना समझते हैं ना, जानवर को दागा जाता है ताकि उसको पहचान लिया जाए खेत में किसका जानवर है। इसी तरीके से यहां पर वो चलवाना, हाथ पे कुछ टेटू बनवाना, मशीन चलवाना, नाम लिखवाना या कोई टेटू बनवाना ताकि वो निशान बना रहे, इसको कहते हैं दगवाना। जो साबुन से फिर मिटता नहीं है, उसका निशान बाकी रहता है। जब तक आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे जब तक वो मिटेगा नहीं। जितने लोगों ने अपने जिस्म को दगवाया है, पहली फुर्सत में ऑपरेशन करके इसको मिटवा दीजिए। अगर इस हाल में मर गए तो अल्लाह की कसम तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। जिसके जिस्म को दागा गया हो और उसने अपने जिस्म पर दगवाया हो, ऐसा आदमी अगर मर जाए तो इसकी जनाजे की नमाज पढ़ना जायज नहीं है और इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज नहीं।
लिखे बैठे हैं अपनी अपनी माशूकाओं के नाम, लड़के और लड़कियां लिख बैठी हैं अपने महबूबों के नाम। कभी यहां लिख लिया, कभी यहां दगवा लिया। साहब देख, कुछ लोग तेजाब से भी लिख देते हैं, कुछ लोग छुरी से लिखते हैं काट के। ये सब दगवाने के हुक्म में शामिल है, दगवाने। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है कि अगर किसी आदमी का मौत इस हाल में होती है कि उसके जिस्म पर टैटू बंधा हुआ है, दाग दागा हुआ है, तो इस शख्स की न तो नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और न मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसको दफन किया जाएगा। करने को तो कुछ भी करना। तो बगैर हिसाब और किताब के जो जन्नत में जाएंगे, उनमें जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, अल्लदीना हुम ला यततय्यरून वला यक्तऊन, और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और तीसरी चीज सुन लीजिए, जो बगैर हिसाब किताब के जो लोग जन्नत में जाएंगे, उनमें तीसरी चीज क्या है? सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते हो। बहुत साफ लफ्ज मौजूद है, कोई तशरीह करने की जरूरत नहीं है। जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। मौलाना साहब बुखार आ गया, फूंक दो मेरे ऊपर। अब मौलाना जर्जी साहब बैठो, बैठ पढ़ रहे हैं, छू दम कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, दम करना जायज है। मसला याद रखिएगा, किसी बीमार आदमी पर सूरह फातिहा पढ़ना, मुअव्वज़तैन पढ़कर दम करना, अल्लाहुम्मा शफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा अल्ला युगादिरु सक़मन, ये दुआ पढ़कर दम करना जायज़ है। आप इसको नाजायज़ नहीं कह सकते। कुरान की आयतें पढ़कर, सही हदीसें पढ़कर, जो आयात शिफ़ा और आयात दुआ है उसको पढ़कर दम करना जायज़ है। लेकिन अगर कोई बीमार आदमी ये भी ना कराए और अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ दे कि नहीं उसी ने बीमार किया है, वही हमें ठीक करेगा, अगर उसकी मर्जी होगी, तो हम क्यों जाएं किसी मुल्ला मौलवी के पास झाड़ फूंक कराने? अगर वो अल्लाह पर तवक्कुल करके छोड़ देता है तो ये और ज्यादा बेहतर है। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया वला यस्तरकून, जो झाड़ फूंक नहीं करवाते होंगे। झाड़ फूंक की आड़ में असल में बहुत बुरे बुरे काम हो रहे हैं। मर्दों के साथ साथ जवान लड़कियां भी मुल्ला मौलवियों के सामने बैठ जाती हैं कि फूंक दो मेरे ऊपर। हम समझते हैं, हमारा बाप समझता है लड़की का कि चलो कुरान ही तो है, अल्लाह का कलाम है, और फूंकने वाला तो मौलाना है। मौलाना तो फरिश्ता होता है बेचारा, वो इंसान कहां होता है, वो तो फरिश्ता होता है। जिस तरीके से पर्दा 10 साल की उम्र की लड़की को, 10 साल से बड़ी लड़की को जिस वक्त 10 साल की हो जाए उसके बाद लड़की को अपना चेहरा भी छिपाना पड़ेगा, अपने हाथ की हथेलियां भी छुपाना पड़ेंगी, उसको पर्दा करना पड़ेगा। और जिन लोगों से पर्दा करना है उनमें मुल्ला मौलवी भी शामिल हैं। अब लड़की का बाप लड़की पर दम कर सकता है, लड़की का भाई लड़की पर दम कर सकता है, लड़की की मां लड़की पर दम कर सकती है, लड़की का शौहर लड़की पर दम कर सकता है। माफ कीजिएगा मौलाना जर्जीस, आपकी जवान बेटी पर दम नहीं कर सकते हैं सामने बिठाकर। वला यस्तरकून, झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। झाड़ फूक अगर कोई शख्स करता है कुरान हदीस के दायरे में तो जायज है, लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा करके ये भी ना करवाया जाए तो अफजल है, बेहतर है। वला यस्तर। और चौथी चीज वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो अपने रब के ऊपर पूरा पूरा भरोसा और तवक्कुल करते होंगे, ये लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। अब जन्नत में जाने वाले कितने लोग हो गए? जिन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएंगे, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, यानी चारों काम किए, ये जन्नत में दाखिल होंगे। और तीसरी चीज
मन कान फी आखिरी कलाम मन कान फी आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, और जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जो बदशगुनी नहीं करता होगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा बगैर हिसाब व किताब की जाने वालों में ये भी शामिल है। और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, और जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे, और जो अपने रब के ऊपर पूरा का पूरा तवक्कुल और भरोसा और एतमाद करते होंगे, अल्लाह के अलावा उनका यह एतमाद किसी और के ऊपर नहीं गया होगा, ये बगैर हिसाब ये जन्नत में जाने वाले लोगों में से होंगे। आइए एक और आसान तरीका बता दूं जन्नत में जाने का, और बहुत आसान है। मा मिनकुम मिन अहदिन मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू सुम्मा यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नतिस समानियतु। तुम में से जिसने वुजू बनाया, लीजिए, तुम में से जिसने वुजू बनाया, फयुहसिनुल वुज़ू, और अच्छी तरीके से वुजू बनाया। कौन सा वुजू बनाने वाले को जन्नत मिल रही है? वुजू सीखिए क्या है। ये पानी लिया, अब इसको ऐसे मलिए, ये अच्छी तरीके से वुजू बनाना। ये हुआ? अभी नहीं हुआ। अब ये उंगलियां इसमें डालिए ऐसे, ये वाली उंगलियां इधर और ये वाली उंगलियां इधर, ये। फिर दूसरी बार लीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे करिए, फिर तीसरी बार पानी लीजिए, फिर ऐसे कीजिए। ये हुआ। अब आइए फिर एक चुल्लू पानी लीजिए, आधा पानी मुंह में, आधा, और आधा बचे फिर नाक में चढ़ाइए। जिस हदीस में ये आया 3 बार कुल्ला करो, फिर 3 बार नाक में पानी डालो, बहुत ही मौजरत के साथ कहता हूं यह हदीस ज़ईफ है। एक ही चुल्लू पानी लेना है, आधा मुंह में। अब शुरू में थोड़ी सी आदत नहीं बनेगी, कभी पूरा ही चला जाएगा मुंह में, क्योंकि अभी यहां तक आदत नहीं है आपकी। आधा मुंह में और आधा नाक में। अब दाहिने हाथ की उंगली से दांतों को रगड़िए ऐसे, और बाएं हाथ के ये अंगूठा और ये वाली उंगली ये नाक में डालिए ऐसे, और उसके बाद नाक से निकालने के बाद जो आधा पानी मुंह में था उसका कुल्ला कीजिए, जो पानी मुंह में उसको नीचे डालिए, और ये अंगूठे से ये बाएं नाक का नथुना पकड़िए ऐसे करके झाड़िए। फिर इस उंगली से आप ये पकड़ के दबाइए ऐसे, फिर झाड़िए, और फिर दोनों हाथ से पकड़ के उसको साफ करिए। ईमानदारी के साथ बताइए, अभी तो पैर तक हम पहुंचे भी नहीं हैं। ईमानदारी के साथ बताइए, हाथ धुलने तक और कुल्ला और नाक में पानी डालने तक कितने लोग अमल करते हैं हमारी सोसाइटी और समाज में। इसका मतलब हमारा वुजू भी अभी सही नहीं है, नमाज का नंबर तो बहुत दूर में आएगा। अभी एक बार हुआ, ऐसे ही दोबारा फिर पानी लेना है, और फिर आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाना है, और फिर वही दोहराना है। फिर तीसरी बार आधा मुंह में आधा नाक में, और फिर यही करना है। अब आया नंबर चेहरे का। एक चुल्लू पानी लिया और ऐसे लेके चुल्लू एक ही भरना है। बहुत से लोग नल की टोटी में ऐसे दोनों हाथ लेकर फिर मुंह धुलते हैं, पानी का ज़िया है, पानी की बर्बादी है। पानी एक ही चुल्लू लेना है, और उस एक चुल्लू पानी को लेकर ऐसे ये ऐसे करिए, ये फिर लीजिए, फिर ऐसे करिए, मतलब कानों की लौ तक ये। और जब 3 बार ऐसे कर लें, फिर एक चुल्लू पानी अलग लीजिए। ये 3 बार मुंह हो गया। अब एक चुल्लू पानी लेकर उसको दोनों हाथों पर ऐसे डाल के ये ऐसे करके, अब ये दाढ़ी में ऐसे, जिसकी दाढ़ी हो वो ऐसे करे। अब जिसकी दाढ़ी होगी वो करेगा। अब चिकने चपाट
लेडीज चेहरे वाले थोड़ी कर पाएंगे बेचारे, जिनके चेहरे औरतों की तरह, वो बेचारे क्या करेंगे? ये वो बेचारे नहीं लेंगे चुल्लू पानी, दाढ़ी नहीं है तो क्या करेंगे वो? जिसकी दाढ़ी है वो, ये है आपका मुंह। मौलाना साहब तकरीर कहाँ कर रहे हैं? ये मसले सीखना जरूरी है, जलसे बहुत सुन चुके हैं आप, लंबी चौड़ी तकरीरें बहुत सुन चुके हैं आप। 20 साल से तकरीरें करने आ रहा हूं, अगर हमारा वुजू ही सही नहीं है तो 20 साल की मेहनत बेकार हो गई। और कल इंशाअल्लाह बताऊंगा आपको नमाज के टॉपिक पर। आज ये बता रहा हूं जन्नती कौन, और कल नमाज के टॉपिक पर अजान क्यों दी जाती है, कल ये बताऊंगा। जोहर में 4 क्यों है, और असर में 4 क्यों है, और इशा में 4 क्यों है, और फजर जो सबसे अहम नमाज है जिसमें उठना मुश्किल है उसमें 2 ही क्यों है। तो ये वुजू अभी, अब 3 बार चेहरा हो गया, अब ये हाथ ऐसे लीजिए, 1 चुल्लू पानी बस, और इसी को आप चढ़ा लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे करोगे तो गुनाह ऊपर चढ़ जाएंगे। अल्लाह के बंदे, अपनी अकल से मत दौड़ाओ सारी खुराफातें। पानी लिया और ऐसे करो, और इस हाथ से ऐसे ऐसे ये कोहनी तक आप धुलिए, फिर लीजिए, फिर कोहनी तक धुलिए, फिर इसी दाहिने हाथ में 1 चुल्लू पानी भरकर फिर उल्टे हाथ पर ऐसे ऐसे कीजिए, ये फिर लीजिए, फिर कीजिए, और उसके बाद में एक बार पानी लिया चुल्लू में, 1 ही चुल्लू पानी, फिर लेकर फिर आपको ऐसे करके, ये ऐसे करके ये करना है। सुनिए, मसा यहां तक लाइए, जहां पर सर पर तकिया रखते हैं आप, ये यहां तक, जिसको हम लोग गुद्दी बोलते हैं, यहां तक लाइए हाथ, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको पूरी तरीके से, बहुत से लोग क्या करते हैं जो हिप्पी कट बाल रखते हैं, जो शाहरुख खान बने हुए हैं, अरे हम क्या इनके नाम लें, जो हिजड़े बने हुए हैं, ये कहूं, ये ज्यादा बेहतर है। हम तो ये जुमला इस्तेमाल करेंगे, जिसको बुरा लगता हो वो लगे और कल ना आए। जो आजकल बिल्कुल लंबे लंबे बाल रखकर वो बने हुए हैं, हिप्पी कट, हिजड़े कट, ये कुछ बाल देखे ना आप कैसे कट रहे हैं, यहां से बिल्कुल मशीन चल रही है, यहां से चल रही है, यहां पर देख रहे हैं जैसे टिल्लू पंप रख दिया गया हो, यहां से टकला, यहां से टकला, यहां से टकला, बाल यहां पर हैं। कसम खुदा की ऐसा लगता है ये बाल कौन से हैं, इसको हम कहते हैं सुअर कट बाल, सुअर कट बाल है ये लोग रख रहे हैं आज। ये तो क्या है, सर का मसा, ये और फिर यहां से वापस लाइए, ये अब आपका सर का मसा हो गया, और जोर से करना है, बाल बिगड़ जाने दो। अरे हमारे भी तो बिगड़ गए हैं, हम भी तो कंगी अंगी करके आए। आपको समझाने के लिए देखिए, ये लिया यहां से लेके ऐसे, ये लीजिए, ये हो गया, फिर यहां से वापस लाइए, ये। अब उसके बाद दोबारा पानी लेने की जरूरत नहीं है, इसी दोनों उंगलियों को कान में डालिए और कान में आप फेरते चले जाइए, आपकी उंगली अपने आप घूमती रहेगी। क्यों? उसमें वो गड्ढे बने हुए हैं, ये अपने आप जब आप ऐसे करेंगे, ऐसे चलाएंगे तो सब उसकी जो नालियां बनी हुई हैं उसमें जाता रहेगा। ये करने के बाद ऐसे देखिए, ये कर लिया, और ये 2 अंगूठे, ये देखिए, ये गौर से, इस वक्त खरगोश में समझना हमको, ये 2 अंगूठे जो अभी यहां करने के बाद ये एक बार, ये है आपका सर का मसा। ईमानदारी के साथ बताइएगा ऐसा वुजू कौन बना रहा है? चले हैं नमाज पढ़ने के लिए, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। अब उसके बाद में आइए पानी के लिए पैर धुलने का। तो ये पैर धुलने का बड़ा अजीब मसला है, 3 बार कैसे धुला जाएगा? अब चिल्लू भर पानी लेकर तो नहीं धुला जाएगा, तो आपके पास जो लोटा हो तो वो उस पर थोड़ा सा पैर में उलट कर ये करिए ऐसे, और फिर ये उंगली ऐसे, एक उंगली, अब हम मोजे पहने हैं तो इसलिए एक उंगली को जैसे हम हाथ में किया था ऐसे इसको भी ऐसे करिए। आपको लगता है कि कहीं खुश्क न रह जाए, थोड़ा सा पानी और डाल लीजिए, फिर ऐसे करिए, ये ऐसे 3 बार ये और 3 बार ये, दोनों पैर कम से कम यहाँ तक, टखने तक, यहाँ तक धुलना है। ज़्यादा अगर आप धुल लेते हैं तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, धुल सकते हैं। ये है आपका वुज़ू, जिसको कहते हैं फ़युहसिनुल वुज़ू, अच्छी तरीके से वुज़ू बना। अब हदीस सुनिए, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फ़युहसिनुल वुज़ू थुम्मा यक़ूल, तुम में से जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया, और वुज़ू बनाने के बाद खड़ा हो गया, वुज़ू बनाकर फारिग हुआ, खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिसने वुजू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ी, इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया, ऐसे आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे इस आदमी के लिए खोल दिए जाते हैं। अच्छी तरीके से वुजू बनाकर दुआ मांगने वाला, दुआ पढ़ने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये है जन्नत। मोबाइल में 2 GB खर्च करके जहन्नम कमा रहे हो, पैसा खर्च कर करके वो जहन्नम ले लेते हो, लेकिन जन्नत फ्री में मिल रही, हम लेने के लिए तैयार नहीं।